मैंने बोला ना कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी, तो ये सोलमेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत डिवोशन भी दिखाएँगे वो इंसान, आपको तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी वही, दर्द भी आप ही और दवा भी आप ही वाली। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन है और क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, जिनके साथ भी रोमांटिकली आप कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर, उनका नाम लेकर ये रीडिंग देखें। हम देखेंगे उनके मन में क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ और मुझे अलाउ करें कि मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। तो एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ गाइड। बहुत सारे रून्स, क्या बात है। फेहू इंटेंशन में है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। पता नहीं आप लोग के वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। बहुत दूर हो गए हैं, रुकिए। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। मार्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। टॉरस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए विंटर सीजन भी मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ। विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आप मिले हो या अलग हुए हो, कुछ ऐसा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ। यस, मुझे ये दिख रहा है। और इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हैं ASMR, TKPLEVDNJFH, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। कोई सितंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सितंबर मंथ। अगस्त हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और मई हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो इन मंथ्स में आप मिले होंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ होंगे या फिर सेपरेशन हुआ होगा या फिर मंथ्स जो है वो किसी न किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। सो ये जो स्प्रेड है ये मुझे कोई नॉर्मल स्प्रेड नहीं दिख रहा है। ये एक हिडन मैसेज भी दिखा रहा है कि ये कनेक्शन कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में। डिवाइन टाइमिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों के हाथ में नहीं है इस रिश्ते पे रिकन्सिलेशन या सेपरेशन, आप लोगों के हाथ में नहीं है। मुझे डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कार्मिक लेसन्स दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। सो आप लोग बहुत चेंज हुए होंगे जब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हों, और अभी की एनर्जी में बहुत डिफरेंट होगा एनर्जी आप लोगों की। जहाँ पहले आप बहुत इमोशनली वीक थे,
कोई भी इंसान आपको रुला के चल जाता था या आप स्टेबल नहीं रह सकते थे, आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कॉनास की एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है, हिडन फीलिंग्स को रियलाइजेशन को बता रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सडनली इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि जो फीलिंग्स हिडन थी या कन्फ्यूजन थी इनके मन में, अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है या फिर आनी स्टार्ट हुई है अभी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये रून ये बता रहा है मुझे कि डार्कनेस के बाद जो लाइट आती है ना, ये वो एनर्जी है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं उनके लाइफ में, उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, आपके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। सो कुछ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया। ठीक है, सो एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है जो जल्दी आती नहीं है, सबके अंदर आ रही है अब। डिवोर्स की एनर्जी ये बता रही है कि एक सीरियस इंटेंशन या कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी इस इंसान की अभी हो सकती है, जहाँ पे ये मस्कुलिन एनर्जी में दिख रहा है मुझे, मस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं या इस टाइम मस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर एक्टिवेट होगी। ये पर्सन ईगोइस्टिक या बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, जहाँ पे अपने साथ ही फाइट करते हैं इंसान, समझ रहे हो ना, अपना अपने ईगो और अपनी फीलिंग्स के साथ ही इंसान फाइट करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, मतलब इनके अंदर फीलिंग्स होगी भी ना तो इनका ईगो इनको आगे बढ़ने देगा नहीं, इनका दिमाग इनको रोक के रखेगा। सो वैसी एनर्जी दिख रही है। अब ये इंसान थोड़े से सीरियस, मतलब इस रिश्ते की सीरियसनेस में आ रहे हैं। अभी तक अगर मजाक लग रहा था इनको, टाइम पास लग रहा था, तो अब ये सीरियस एक एक फेज़ में आ रहे हैं, एनर्जी को समझ रहे हैं, सीरियस एनर्जी को, आपकी एनर्जी को समझ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर सेपरेशन हुआ था तो रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो ये इंसान किसी कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, सीरियसली आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फेहू की एनर्जी ये बता रही है कि इनके दिमाग में ये तो ज़रूर है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। इनको आपके साथ डेस्टिनी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये वैल्यू समझना चाहते हैं आपकी। एक्सक्यूज़ मी, कोई थ्रोट में इनकी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं मतलब एक्सप्रेशंस में इनको प्रॉब्लम होती होगी, बातों को रखने में प्रॉब्लम होती होगी, एक ऐसी एनर्जी इनकी होगी, क्योंकि मुझे अभी थ्रोट में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है देख रहे हो ना सो यस, तो ये इंसान सीरियस हो रहे हैं आपको लेके। ठीक है, एक कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। सो फेहू की एनर्जी ये बताती है ना कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, ये इंसान इस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के बाद हो सकता है कि ये इंसान इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे इंसान, बट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपको खोना नहीं चाहते हैं इंसान, जो भी हो जाए। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए इंसान मेहनत करते दिख रहे हैं, या अपने अपने फाइनेंस पे काम करना चाहते हैं ताकि आपको एक सिक्योर और फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ दे सके, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाह रहे हैं ना, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट वगैरह देंगे, या फिर इनके मन में वो थॉट आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज वाली एक एनर्जी आ सकती है आपके पार्टनर के साइड से। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। ज़ेरा की एनर्जी यहाँ पे है जो कि डिवाइन टाइमिंग को बता रहा है। अब आप लोग के हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इस रिश्ते पे कब मिलना है, कब बिछड़ना है, सेपरेशन कैसे आएगा, कैसे आ गया, पता भी नहीं चला होगा सेपरेशन कैसे आ गया, बट सेपरेशन आ गया, और पता भी नहीं चला कैसे यूनियन हो गया। अचानक से एक दिन किसी ने एफर्ट ले लिया, मैसेज कर दिया, बात हो गई और यूनियन हो गया। सो आप लोग के हाथ में नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी है। सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि पेशेंस, अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिश्ता स्लो भले हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो स्लो एनर्जी थी वो फास्ट हो सकती है, रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है स्टेबिलिटी की तरफ, एक ऐसी एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि लेट हो सकती है बट डिनाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ अगर चीज़ें स्लो हैं तो स्लो ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, पार्थो की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एक हिडन सीक्रेट को बता रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ट्विस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन ट्रूथ बाहर आ सकता है, इनकी फीलिंग्स हो सकती है, कुछ इन्होंने छुपाया है वो हो सकता है, आपकी डेस्टिनी हो सकती है जो अभी तक आपको नहीं दिख रही थी। इनके साइड से कुछ चीज़ें सामने आ सकती है, या तो ये फीलिंग्स अपने खुल के आपसे एक्सप्रेस करेंगे, या फिर कुछ आपको बता सकते हैं जो कि आपसे हिडन था, ऐसा लग रहा है। एक
अनएक्सपेक्टेड कोई कम्युनिकेशन जो कि सरप्राइज़ कर सकता है आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ भी हो सकता है, ये इनकी फीलिंग्स हो सकती है, कुछ और हो सकता है जो कि आपको नहीं पता है। सो ये एनर्जी ये बता रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, ठीक है। लगुस की एनर्जी यहाँ पे डीप इमोशंस को बता रहे हैं, इंट्यूशन को बता रहे हैं। सो ये स्ट्रांगली इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कार्मिक लेसन ज़रूर हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट एक सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे इमोशनली आप लोग बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रखते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअली भी बहुत लोग फील करते हैं एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है सोलफुली भी बहुत फील करते हो। सो ड्रीम्स में इस इंसान का दिखना, या फिर इनको आप दिखते होंगे, नंबर्स का यहाँ वहाँ दिखना, इनका नाम यहाँ वहाँ दिखना, आपका नाम इनको दिखना। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे आप लोग बार बार एनर्जेटिकली एक दूसरे के सामने आ रहे हो। अगर आप लोग अलग भी हैं तो फिजिकली आप लोग सेपरेटेड भी हैं, तो एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे के सामने आ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ड्रीम्स में आपको आपके पार्टनर जैसे दिखते हैं ना, उनकी एनर्जी वैसे ही होती है। अगर वो नाराज़ दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, तो वो एनर्जेटिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं। और अगर वो आप ये दिखा रहे हैं आपको, और अगर ड्रीम्स में आपको ये दिख रहा है कि ये इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी वैसी ही होती है उस टाइम के लिए, ठीक है। सो कभी भी ड्रीम को इग्नोर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है मुझे, कुछ लोग आप लोग हो सकते हैं वाटर साइन, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो यस, आवाज़ की एनर्जी यहाँ पे है। ये मूवमेंट और एनर्जी को बता रही है, यूनियन की एनर्जी है ये, ओके। तो ये अगर बहुत स्टक था रिश्ता, या बहुत स्टैग्नेंट सी एनर्जी थी, रुक गई थी एनर्जी, जो कुछ मूवमेंट ही नहीं था, तो ये एक मूवमेंट ला सकता है अभी। स्टक एनर्जीज कम्युनिकेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग, मतलब रिलेशनशिप यहाँ प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग मिल सकते हो, या कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़ी सांस की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल, जो कि बिगेस्ट ब्लॉकेजेस यहाँ दिख रहा है मुझे। सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे ईगो, एंगर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी का इंटरफेरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो किसी ने आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट की है, जो कि आप लोग ने तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। सो या तो इनका ईगो हो सकता है, या फिर किसी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये ऑब्स्टिकल है, मतलब बिगेस्ट ऑब्स्टिकल आप लोग के रिश्ते में। ओह माय गॉड। ये इंसान हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनके थ्रोट ब्लॉकेजेस के कारण, थ्रोट चक्र के ब्लॉक होने के कारण हो सकता है कि ये इंसान बोल नहीं पाते हैं आपसे, एक्शन नहीं ले पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, ठीक ब्लॉकेजेस के टाइम पे मैंने बोला, और फिर से थ्रोट में मेरे इरिटेशन स्टार्ट हो गया है। सो थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है आपसे, ठीक है। हगलास की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ये कनेक्शन ऐसे फेजेस से गुजरा होगा ना, कि एक सडन चेंज आया होगा, या तो इनके बिहेवियर में या तो आपके बिहेवियर में, और एक सडन ब्रेकअप। मतलब हो सकता है कि इतनी बड़ी बात नहीं हो जिसका जिससे कि आपका ब्रेकअप हो सके, बट एक सडन ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो जो भी डिस्ट्रक्शंस थे आपके लाइफ में इस रिश्ते पे, अभी मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें रीबिल्ड होती हुई, ठीक है। मे बी अगर इस इंसान का बहुत ईगो वगैरह बहुत ज़्यादा था, एंगर वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो ये अपने अंदर कुछ चेंज करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, तो ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो भी चीज़ें टूटी हैं, आप दोनों का रिश्ता जो ख़त्म हुआ है, या फिर अलग हुए, आप लोग सेपरेट हुए हो, या डिस्टेंस जो आया है ना, वो अच्छी चीज़ों को अलाइंड करने के लिए सेपरेशन आया आप लोग का, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब ओवरऑल अगर मैं कहूँ, तो मुझे यहाँ पे एक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। कार्मिक लेसन ज़रूर हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, दोनों ही आप लोग, आपके पार्टनर और आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, और कर भी रहे हैं ट्रांसफॉर्म। कुछ लोग के लिए रिकन्सिलेशन, सीरियस कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, फ्यूचर एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक ट्रूथ का भी सामने आना यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये ट्रूथ कुछ भी हो सकता है, इनकी फीलिंग्स हो सकती है, कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है वो हो सकती है, कुछ ना कुछ एक ट्रूथ रिवील वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. देखिए द कार्मिक लेसन्स की एनर्जी है. मैंने बोला ना कि ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको कंफर्ट नहीं करेंगे, ये आपको ट्रिगर करेंगे और आपके अंदर कुछ चेंज लाएंगे. आप भी सेम इनको ट्रिगर करोगे, इनके अंदर कुछ चेंज लेके आओगे. तो एक टाइम पे आप लोग देखोगे आप लोग बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. फिजिकली भी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत चेंज होगी आप लोग की, बिहेवियर्स वगैरह बहुत चेंज होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा. बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है. ठीक है. द डिवोशन की एनर्जी है. लॉयल, लव इज़ लॉयल, इंटेंशनल एंड फुल्ली प्रेजेंट. तो ये जो मैंने बोला ना कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी, तो ये सोलमेट वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत डिवोशन भी दिखाएंगे वो इंसान. आपको तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी वही. आप भी तोड़ोगे भी, आप भी वैसे एनर्जी में रहोगे जहाँ आप तोड़ोगे भी उनको और जोड़ोगे भी आप ही. ठीक है. तो दर्द भी आप ही और दवा भी आप ही वाली एनर्जी है. ठीक है. द साइलेंस की एनर्जी है. नो कॉन्टैक्ट स्पीक्स लाउडली, ऑब्जर्व एक्शन नॉट वर्ड्स. तो जो साइलेंस आप दोनों के बीच में आया है ना, वो साइलेंस ज़्यादा बात की है आप दोनों के बीच में. जहाँ आप लोग के वर्ड्स एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे फीलिंग्स, वो साइलेंस ने किया है. ठीक है. तो आपकी साइलेंस ने उसको समझाया है कि आप क्या हो उनके लाइफ में. द होम टुगेदर की एनर्जी है. बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर बिकम पॉसिबल. तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ घर परिवार बच्चे. द रीयूनियन की एनर्जी है. तो फॉर श्योर ये इंसान रीयूनियन की तैयारी में है. ठीक है. फेट इज़ वर्किंग की एनर्जी है. द डिस्टेंस, और ये ऑब्स्टिकल है. जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, या तो ये स्पेस का डिस्टेंस है या तो फिर दिलों के बीच दूरियां आ गई हैं, ऐसी एनर्जी. मतलब या तो आप लोग अलग अलग कहीं रहते हो, दूसरे दूसरे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, कहीं और, या तो फिर दिलों में जो दूरियां आई हैं वो यहाँ ऑब्स्टिकल है. द डिवाइन टाइमिंग जो अभी है, एंड द स्वीट मैसेज की एनर्जी है. सो कुछ मैसेज कर सकते हैं या फिर किया होगा या फिर करेंगे आने वाले टाइम पे, ये दिख रहा है मुझे. लविंग वर्ड्स एंड कॉन्टैक्ट आर कमिंग. यस, ये इंसान वापस आने की तैयारी में है, मुझे ये दिख रहा है. बहुत लोगों के लिए यूनियन पॉसिबल है और अभी कलेक्टिव में यूनियन होंगे. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है और ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कलेक्टिव में अभी यूनियन का टाइम है. बहुत लोगों का यूनियन पॉसिबल होगा इस टाइम पे. अलाइन कीजिए एनर्जी से, तभी आप रीयूनाइट कर पाओगे. अगर आप लैकिंग माइंडसेट में हैं, नेगेटिव माइंडसेट में हैं, तो जो ब्लेसिंग्स आने वाली होती वो भी नहीं मिलती है. सो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट में रहें और अलाइंड करें एनर्जीज़ के साथ. ठीक है. इनके मैसेजेस देखेंगे फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज. सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. Why I didn't understood your love, now I regret. उस टाइम नहीं समझा जब आप दिखा रहे थे इनको अपना प्यार. आप बहुत वर्बली आप बहुत इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं समझे वो अब समझे जब आप साइलेंट हुए हैं. ठीक है. प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक. माफ़ कर दीजिए इनको और वापस आ जाइए, इनका कहना ये है. ठीक है. यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी. आपको नहीं पता चलता जब आप इनको हर्ट करते हो सकता है कि आप इनको हर्ट करते हो, आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी तकलीफ देखते हैं, हम दूसरों की तकलीफ नहीं देखते हैं. सो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, तो उस साइड से भी सोचा कीजिए. अपने आप को उस जगह रखिए और सोचिए कि उनको कैसा लगा होगा जब मैंने ये बोला होगा, जब मैंने ये किया होगा, तो समझ में आएगा उनका पेन भी. ठीक है. सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर. हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी का इन्फ्लुएंस हो, कोई कोई किसी का इंटरफेरेंस है जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, इस रिश्ते की एनर्जी को ख़राब कर रही है, ऐसा हो सकता है. एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, डे बाई डे, दिन ब दिन आपके लिए प्यार बढ़ रहा है इनका. फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम. जब उठते हैं सुबह या फिर रात में जब सोते हैं, तो दोनों ही टाइम आपका नाम सबसे पहले इनके दिमाग में आता है. ये इंसान ये बोलना चाहते हैं. यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू. तो आप बहुत इनकी ज़िंदगी को बहुत सुहावना बनाते हो, बहुत सुंदर बनाते हो. आपके साथ रहना इनको बहुत पसंद है, जो कि ऑब्स्टिकल में है. मतलब अब ये चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, वैसी ना चाहिए. ठीक है. वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज. क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो. ठीक है.
आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना। अब ये किसी और कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, या फिर इनका बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे ही रह सकते तो रहो, तो ये अपने आप को वो चूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो ये भी होता है अपने आप को चूज़ करना, ठीक है, कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा। सो वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो अपने आप को चुनना चाहते हैं जैसे वो हैं, तो वो भी उसने अपने आप को ही चूज़ किया आपके ऊपर, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि इंसान को आना है, आपके साथ रहना है, जीना है, ऐसी ना जी, ठीक है। तो जो आपके वर्ड्स ने नहीं किया, जो आपके शब्दों ने कमाल नहीं दिखाया, वो आपकी चुप्पी ने कमाल दिखाया है, ऐसी ना जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।